Action. भारत माँ ऐसा होशियार, पब्लिक को ज्ञान देने अब आ रहे हैं हम सरकार। सावधान हो जाइए, दिमाग के कीड़े पेट के रास्ते आते होंगे। मॉनसून की मार, देखो कपाल, नेशन वॉर सुनो, असली अपराधी कौन है? तो आइए जानते हैं। हाईकोर्ट और हाईजीन का सेशन शुरू किया जाएगा। आज का केस जाना जाएगा स्टेट वर्सेस सोनिका टीला। केस संख्या 30AB, प्रिसाइडिंग जज जस्टिस निर्मल साव। याचिकाकर्ता पब्लिक हेल्थ एजुकेशन परिषद, प्रतिवादी टीकेटी सोनिका टीला। टोनी जी, आप पर आरोप है कि आप धारा 24, 27 और 47 का उल्लंघन कर रहे हैं। आपके स्टॉल से दूषित खाना परोसा जा रहा है। क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं? Do you plead guilty? योर ऑनर, अपन तो सिर्फ प्यार का मौका दो, प्यार से खिलाता है ऐसा अपना बच्चा लोग को। सोनी जी, आपने कहा प्यार से खिलाता हूँ, पर सभी सबूत तथा इस बात पर इशारा कर रहे हैं कि आपका प्यार बैक्टीरिया तथा अन्य कीटाणु है जो ऑर्डर है कि इसी प्यार में चलते आज हमारे बच्चे बड़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं। जनाब, मुझे इजाजत दें, बिना कुछ पहले गवाह को आपके सामने पेश कर सकूं। विक्टिम नंबर 1 कोर्ट में हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे। माय लॉर्ड, मैं कसम खाती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। माय लॉर्ड, मेरी पहली गवाह मिष्टी केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना पड़ता है। मिष्टी, अपने बारे में विस्तार से बताएं। मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और लैब में देखा, पर इनके गोलगप्पों की वजह से लाइव विटनेस करा अपने पेट में। माय लॉर्ड, मेरी त्वचा पर रैशेस हो गए, पेट में दर्द, खांसी और फिर दस्त ने तो मेरी हालत बदल दी। माय लॉर्ड, देखिए ना, सब हंस रहे हैं। साइलेंस। देखा माय लॉर्ड, किस तरह से ये टोनी भैया अपने गोलगप्पे के पानी में हमारे बच्चों को जहर दे रहे हैं। मेरे पास इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है जो ये साबित करती है कि इनका गोलगप्पे का पानी कंटामिनेटेड है। डिफेंस लॉयर, आप प्रोसीजर करना चाहेंगी? जी मैडम। आपका नाम क्या है? अरे अभी तो बताया, मिष्टी। क्या आप इन्हें जानती है? फिर क्या कोई नहीं पता है? योर ऑनर, ये बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे वाले टोनी भैया हैं। ये हमारे स्कूल के अन्य ठेले वालों के साथ मिलकर फूड गली में एक्टिव है। इनके स्टॉल पर कई प्रकार के टेस्टी तथा मजेदार खाने हैं। मैं और मेरे दोस्त अक्सर यहाँ कुछ न कुछ खा लेते हैं। ये ऑफर्स भी अच्छे देते हैं तथा बजट फ्रेंडली भी होते हैं। ये टोनी भैया किस तरह के इंसान हैं? थोड़े फनी से हैं, मुझे और मेरे दोस्तों को एक्टर की याद दिलाते हैं और कुछ चीजों की नकल भी अच्छी उतार लेते हैं। क्या इन्होंने कभी आपको अपनी दुकान पे बुलाया, जबरदस्ती आपका हाथ खींचकर आपको अपना खाना बेचने की कोशिश की? तो फिर आप इनकी दुकान में क्यों जाती है? बताइए। ऐसे ही ऑनरेबल कोर्ट कृपया नोट किया जाए, मेरे मुवक्किल एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं जिन्होंने ना ही किसी को जबरदस्ती अपनी दुकान पे बुलाया, ना ही हाथ खींचकर उन्हें अपना खाना बेचने की कोशिश की। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, एक शरीफ और गरीब इंसान को आज इस भरी अदालत में बेइज्जत किया जा रहा है। अरे कैसे शरीफ है? साइलेंस, दिस इज माय कोर्टरूम। प्लीज कुछ तो शांति बनाए रखिए। सॉरी, माफी चाहता हूं। मैं टोनी जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी दुकान किधर है? आप कौन से दिन पर ये इस्तेमाल करते हैं? तथा आपका किचन सेटअप किस प्रकार का है? बड़ो, अपना गली बहुत छोटा, पर अपन सब मैनेज कर लेता है। पानी का क्या बड़ो, बगल में हैंडपंप चल लेता है, अपना कढ़ाई मास बड़ो सब मस्त बन जाता है। अपना मदद अपना पड़ोसी लोग भी करता है, उनके पास तो फैन का बच्चा भी है। अपन बहुत अच्छे से रहता है जनाब, आप बड़े बड़े घर में रहने वाले क्या जाने मस्ती वाले का प्यार। वाह वाह, तो अब हमारी सच्चाई। सुअर के बच्चे, एमसीडी का पानी, होली, बहुत खूब टोनी जी, बहुत ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट का मजाक बनाया जा रहा है। अरे तो मजाक मुझे बनाया नहीं। वकील साहब, ये सब क्या ड्रामा है? कृपया कोर्ट को बताएं। मैं माफी चाहता हूं मैडम, बस मुझे मेरे बेटे के बारे में बोलने की इजाजत दें। और मेरे बेटे का गवाह है डॉक्टर ओएमजी खान। अगला गवाह कोर्ट में हाजिर हो। मेरा नाम डॉक्टर ओम महादेव गौरी खान है। मैं पेशे से नन्हे बच्चों का डॉक्टर और साथ ही साथ WHO की भारतीय शाखा में भी काम करता हूँ। भारत की 85% जनसंख्या वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से कवर्ड है।
5 वर्ष से कम आयु के लगभग 4 लाख बच्चों की मृत्यु डायरिया की वजह से हो रही है। टेनिया सेजिलिटा, टेनिया सोलियम, ओपेकम जैसे कुछ परजीवी कृमि इंसानों की आंतों में पाए जाते हैं। ये कीड़े कीट जैसे लंबे, मैडम बहुत ही लंबे होते हैं और आमतौर पर दूषित भोजन या पानी से शरीर में प्रवेश करते हैं। इसमें ये सिस्ट बनाते हैं जो कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, जिससे सीवियर हेडेक, चक्कर आना, सोर जॉइंट जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये सुनकर तो बहुत डर सा लग रहा है, पर डॉक्टर साहब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे बच्चों में है और इससे बचा कैसे जा सकता है? ज्यादा भूख लगना, जंक फूड का पसंद होना, सोर जॉइंट्स, मेमोरी लॉस जैसे इसके सिम्टम्स है और इसको करेक्ट डाइट से सही किया जा सकता है। आप क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगी? जी मैं लॉर्ड में अपने एक गवाह को बुलाना चाहूंगा जिनका नाम एमिली है, जिनकी उपस्थिति ये साबित करने के लिए काफी है कि टॉनी जी का खाना स्वच्छ व स्वादिष्ट होता है। अगला गवाह कोर्ट में हाजिर हो। गीता पर हाथ रख के कसम खाए जो कहेंगे सच नहीं। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी। माय लॉर्ड, ये मेरी गवाह एमिली है। एमिली जी, आप अपने बारे में विस्तार से बताएं। मेरा नाम एमिली है और मैं टोनी जी की दुकान पर अक्सर जाती हूँ। इनका खाना स्वादिष्ट तथा बहुत ही मजेदार होता है। क्या आप इनकी दुकान पर रोज जाती हैं? हाँ, इन्हें तो मेरा ऑर्डर याद है। 1 प्लेट चिली पोटैटो और 1 प्लेट अफगानी मोमोज। क्या आपको इनके खाने की वजह से कभी कोई बीमारी या किसी अन्य रोग का सामना करना पड़ा है? नहीं तो आप जा सकते हैं। देखा मैंने, जो इनकी दुकान पर रोज जा रहा है उसे तो आज तक कोई बीमारी नहीं हुई, और ये 2 दिन पहले आए हुए लोग अब इन्हें बताएंगे कि इनका खाना कैसा है और इनको अपने खाने की व्यवस्था कैसे रखनी है। रतिका टोनी 200 साल का है। तो फिर शुरू हो गए। सॉरी मैडम। माफी चाहता हूँ मैडम, मुझे मेरे अगले गवाह को बुलाने की इजाजत दो। मेरे अगले गवाह है वीटी उर्फ विवेक सुनाम। अगला गवाह कोर्ट में हाजिर हो। मेरा नाम बेटी उर्फ विवेक सुनामी। मैं अपने स्कूल का कैप्टन और साइंस टॉपर भी हूँ। हम अपने स्कूल में स्वच्छता क्लब समर्पण में कई जागरूक अभियान चला रहे हैं। उनमें से एक अभियान के दौरान हमने पाया कि ये टोनी जैसे वेंडर्स विभिन्न प्रकार के खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं और काफी तादाद में लोग इनके पास भी खड़े हैं। जब हमने इन्हें थोड़ा ऑब्जर्व किया तो बहुत कमियां पाई, जैसे ग्लव्स का ना पहनना, बर्तन साफ ना होना, चूहे और मक्खियों के इनकी दुकान के आसपास होना, खाना आधा ढका होना। जब हमने इनके गोलगप्पे के पानी की लैब टेस्टिंग कराई तो हाईली कंटामिनेटेड निकला। इन सब का सबूत हमने कोर्ट में पेश कर दिया है। हमने इन्हें मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों से सचेत करने की अत्यंत कोशिशें की, पर इन्होंने अपने तौर तरीके नहीं बदले। हमने लोगों को नुक्कड़ नाटक के द्वारा जागरूक करने की अत्यंत कोशिशें की, पर ना तो इन्होंने अपनी आदतें बदली और ना ही लोग इनके पास जाने से रुके। आज यह स्थिति है कि हमारे विद्यालय, हमारे मोहल्ले के 6 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। माय लॉर्ड, ये अपना बासी तेल भी नहीं बदलते, जिससे हमारे 13-14 साल के बच्चों के मुंह पर पिंपल्स और फोड़े हो रहे हैं, जिनके उनके सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग उन्हें अपने दोस्त उन्हें चिढ़ाते हैं नामों से और वो मेंटली बहुत प्रेशर झेल रहे हैं। ये तो सच में सोचने का विषय है। यहाँ कोर्ट में बैठे सभी लोग चाहते हैं कि उनके ही बच्चे आपकी ही तरह स्कूल की एजुकेशन को जस्टिफाई करें। आप क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे? जी मैडम। ये कोर्ट का रंग किसी और ही दिशा में लेके जा रहे हैं। असल बात तो ये है कि टोनी जी ने कभी स्कूल की पढ़ाई की ही नहीं, तो उन्हें इन सब की जानकारी ही नहीं है। वाह वाह, पढ़ाई की दवाई देकर टोनी जी को बचाने की सारी चीजें जा रहे हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में देखेंगे मिलकर नई कहानी। ना कोई बीमारी, ना कोई लाचारी, ना कोई बीमारी, ना कोई लाचारी। आज के पोषक तत्वों को हम समझ चुके हैं, अच्छे स्वास्थ्य के तौर तरीके जान चुके हैं। आज के नाम को भर भर के खा लो, राजप्रसाद से अब हम दूर हैं आगे। नया दौर है, नई उमंगे, अब है नई कहानी। ना कोई बीमारी, ना कोई लाचारी, सब हो अब हेल्दी, ना कोई फैटी। माय लॉर्ड, अब मैं
और मेरे लिए गवाह है एम स्वीडिश क्षेत्र की इंस्पेक्टर ओलिवर डिसूजा। अगला गवाह कोर्ट में हाजिर हो। My lord, मैं क्षेत्र की एमसीडी इंस्पेक्टर लॉरेंटा डिसूजा हूँ। अच्छा आप टाइमिंग 3 मिनट से बेटा। आपके टाइमिंग आपको मालूम है कि आपके नाटक का टाइमिंग कितना है, कितनी देर के My lord, मैं क्षेत्र की एमसीडी इंस्पेक्टर लॉरेंटा डिसूजा हूँ। माय लॉर्ड, ये मेरी अगली गवाह है एमसीडी इंस्पेक्टर ओलिवर डिसूजा। मैंने कितनी शिद्दत से इनको समझाया है कि अपना हुनर सही तरीके से हटाएं, पर ये लोग हमारी नौकरी खाने की साजिश में लगे हुए हैं। आप इतना बॉलीवुड मत करिए। सॉरी माय लॉर्ड, आई एम एन इन्फ्लुएंसर हूँ, सो कभी-कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मैंने अक्सर इनकी पूरी मंडली को समझाया है कि अपना हुनर सही तरीके से हटाएं, पर फिर भी ये लोग उस जगह पर इतना कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं कि वहाँ से आना जाना मुश्किल हो जाता है। उस कूड़े में बचा हुआ खाना और प्लास्टिक होता है जो मक्खी, मच्छरों और चूहों के लिए खुला रहता है। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इनसे कौन-कौन सी बीमारियां फैलती हैं, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। प्लेग, डायरिया, टाइफाइड, कॉलेरा जैसी बीमारियों से लोगों की जान भी जा सकती है। थैंक यू इंस्पेक्टर। टोनी जी, क्या आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं? क्या आप माफी मांगना चाहते हैं? ये माफी क्यों मांगी है माय लॉर्ड, जब इनकी कोई गलती ही नहीं है। अरे आपको अभी भी समझ नहीं अरे आया इनकी गलती है, हमारे झूठे। माय लॉर्ड, अपन को माफ कर दीजिए। आई शपथ अपन को नहीं पता था कि अपने छोटी सी गलती से ये बच्चा लोग परेशान था। अपन बदलेगा और सुधर के दिखाएगा। Be wise with your appetite, eat a balanced diet. Stay cool, calm and composed and boost your mind and soul. धन्यवाद।